नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। तो भाई आज जो ना मेरे साथ एमजी वालों ने स्कैम कर दिया है, हुआ क्या है वो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इन लोगों की मैं आपको बात बताता हूँ। ये जो मैंने गाड़ी है एमजी एस्टर आज से 2 साल पहले मथुरा शोरूम से खरीदी थी और इन लोगों का कहना था कि भाई 3 महीने में सर हमारे यहीं पे सर्विस सेंटर खुल जाएगा। अभी तक भाई कोई सर्विस सेंटर नहीं खुला है, 2 साल हो चुकी हैं। और ये जिस बंदे को भी गाड़ी सेल आउट कर रहे हैं उनको सिर्फ यही बोलते हैं कि सर ये 2-3 महीने बाद खुल जाएगा। मेरे साथ मतलब जो और भी बंदे थे जो मथुरा रजिस्टर्ड नंबर है, एक्चुअली होता क्या है कि हमारी जो गाड़ी है ना वो यहाँ मथुरा सर्विस नहीं होती है एमजी की, हमें जाना पड़ता है आगरा। तो भाई जहाँ जो मथुरा के कुछ बंदे गए थे जिन्होंने नई नई गाड़ी ली है एमजी की, तो वो भी यही कह रहे थे कि भाई हमसे तो बोला है 3 महीने बाद खुल जाएगा, 3 महीने बाद खुल जाएगा। जिन्होंने अभी मतलब नई गाड़ी खरीदी है उनकी बता रहा हूँ मैं। तो भाई मैंने भी उनको बताया कि भाई मेरी गाड़ी को 2 साल हो चुके हैं और 2 साल होने के बाद भी उन्होंने उस टाइम भी मेरे से यही चीज बोला था कि 3 महीने बाद सर यहीं पे हमारा सर्विस स्टेशन खुल जाएगा। अब बताता हूँ मैं कि इन्होंने हमारे साथ स्कैम कैसे किया है। हुआ ये कि भाई यहाँ से हमें एक दिन पहले मथुरा से हमें फोन करके नंबर लगाना पड़ता है कि ऐसे ऐसे हम कल आ रहे हैं और हमारी गाड़ी की सर्विस होनी है। तो भाई शुरू में मेरा नंबर था, वो शुरू का ही नंबर था, मैंने कल नंबर लगा दिया था। तो आज मैं जैसे गया तो उन्होंने गाड़ी की एंट्री वगैरह करके और एक बंदा था उसने मेरे को अटेंड किया। तो जब यहाँ तक तो सब कुछ सही था। उसके बाद होता क्या है कि वो बोलता है, जो बंदा था जिसने मेरे को अटेंड किया था वो बोलता है सर आप इसकी की मुझे दे दीजिए और मैं इसको अभी सर्विस स्टेशन में अंदर खड़ा करके आता हूँ, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। उसने ये चीज बोलने के बाद उसने बोला सर आप वेटिंग रूम में वेट कीजिए। तो मैं वेटिंग रूम में वेट कर रहा था। गाड़ी जब तक बाहर ही खड़ी हुई थी, मतलब उसने मेरे से की ले ली थी। फोटो वगैरह कुछ खींचते हैं तो उसने फोटो वगैरह कुछ खींच लिए थे। उसके बाद जो की थी उसी के पास थी। अब वेटिंग रूम से वो मेरे को बुलाता है, जहाँ पे उनकी ऑफिस है वहां पे बुलाता है और बोलता है कि सर आपकी गाड़ी की कौन सी सर्विस है। तो मैंने बोला भाई जो 20,000 किलोमीटर पे होती है वो सर्विस है। तो बोलता है सर ये पेड सर्विस होगी। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जो मेरी गाड़ी है वो चल चुकी है, अब देखिए 21,534 किलोमीटर। तो मैंने बोला कि ठीक, तो उसने बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको एक रफली वो बना के दे देता हूँ कि आपका कितना खर्चा आएगा। तो भाई पहली बात तो उनका स्कैम मेरे को यहीं से चालू हुआ। तो उसने मेरा जो बिल बिठा दिया वो बिठा दिया भाई 9,000 रुपये। मैं एकदम मतलब शॉक्ड में था कि यार मतलब 20,000 किलोमीटर पे तुम सर्विस के 9,000 रुपये ले रहे हो। तो मैंने बोला भाई क्या क्या इसमें तुमने ऐसा एड ऑन किया है जिससे 9,000 रुपये आ रहा है भाई इसका। तो बोलता है सर इसमें टेफ्लॉन की कोटिंग नीचे कर देंगे हम और रस्टिंग की कोटिंग कर देंगे और पता नहीं रबर स्प्रे का बता रहा था, पता नहीं क्या क्या था। और भाई जो ग्रीस लगता है ना सर्विस में, जो बैटरी वगैरह, अभी बारिश का मौसम है तो जो ग्रीस लगता है, तो उसके जगह बोला कि भाई कोई स्प्रे आती है सर हम सारे उन पे जॉइंट्स पे मारेंगे, तो वो भी 931 कुछ का था। मतलब ऐसे करके उसने 9,000 रुपये का बिल बना दिया। तो भाई मैंने मतलब उस चीज के लिए मैंने बोला कि भाई मेरे को ये चीज नहीं चाहिए, क्योंकि कंपनी भाई खुद नीचे से जो इसका इंजन वगैरह और वो सारी चीजें कोटिंग करके देती है। तो ये लोग क्या करते हैं उसी टाइम पे, मतलब वो उस टाइम पे भी पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में हर सर्विस पे ये आपसे ये चार्ज लेंगे। तो भाई मैंने सारी चीजें कटवा दी और मैंने बोला कि भाई आप मतलब मेरा ये सारा सामान हटा दीजिए, ये चीज मुझे नहीं करवानी है। तो मतलब उसका एकदम से ना मुंह सा उतर गया। फिर मैंने जो मेरा बिल बना था वो 5100 का बना। तो भाई फिर उसने बोला कि ठीक है सर मैं करवा देता हूँ, ऐसा है वैसा है। तो बोला कि आप वेटिंग रूम में बैठिए। फिर मैं वो जो उसने बनाया था मेरा, उसके बाद मैं वेटिंग रूम में चला गया। उसके बाद भाई मेरा जो नंबर था वो शुरू में ही था, मतलब 7वां-8वां नंबर है तो वही था। तो भाई उसके बाद होता क्या है कि मैं करीब 2 से ढाई घंटे बाद गया। तो मैं गया तो भाई मेरी गाड़ी वहीं पे नीचे खड़ी हुई सर्विस स्टेशन में, और मेरी गाड़ी पे कोई बंदा नहीं, और गाड़ियों का मतलब उसका सर्विस हो रही थी। और जो गाड़ी खड़ी हुई थी हेक्टर वगैरह और भी एस्टर थी वो भी, तो उनकी सर्विस हो रही थी। तो भाई वहां पे जो सर्विस मैनेजर था मैंने उससे बोला, मैंने कहा भाई मेरा पहले नंबर है
और आप ऐसा मतलब आपने मेरी गाड़ी का नंबर क्यों नहीं लिया, मतलब मेरी वहां पे थोड़ी सी बहसबाजी हो गई। अब वो क्या बोलता है कि सर हाँ अभी हम करवाते हैं, और वो मतलब जो मतलब वहां पे जो लेबर काम करती है उनसे वैसे ही चिल्ला के बोला। लेकिन मुझे कुछ ऐसा आइडिया हो गया था कि जिस बंदे ने मेरा बिल बनाया था उस बंदे, दोनों आपस में कनेक्ट कर रहे थे, मतलब आ रहे थे जा रहे थे, तो उसने मेरे को जानबूझ के लेट करवाया है। कुल मिला के बात ये थी, मैं समझ गया था। फिर भी भाई मुझे सर्विस तो करानी थी, क्योंकि पूरा दिन खराब होता है वहां पे, सुबह के जाओ और शाम को वहां से आना पड़ता है। तो भाई मैं चुप रहा उस टाइम पे भी, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, मेरी गाड़ी की सर्विस वगैरह हो गई, उसके बाद बोलते हैं कि सर आपकी सर्विस हो गई है, अभी हम आपको आप में जो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। तो मैंने बोला भाई एक्स्ट्रा खर्चा क्या हुआ है, तो बोला सर थोड़ा फिल्टर वगैरह का कुछ है तो वो खर्चा हुआ। तो 143 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा था, 5100 वैसे मैंने जब कम करवाया था तो 5100 था, उसके बाद 143 का एक और खर्चा था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई, आप करवा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, 143 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, तो मैंने कोई बात नहीं बोल दिया। उसके बाद होता क्या है भाई, सर्विस वगैरह सब कुछ हो गई, सब चीज हो गई। उसके बाद वो जो बंदा था जिसने मुझे अटेंड किया वो बोलता है सर सिस्टम नहीं चल रहा है, आप पेमेंट कर दीजिए, मैं बिल आपको वहां पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा। मैंने कहा यार मुझे बिल तो अभी चाहिए, कि सर आपको फिर आधा घंटा 1 घंटा रुकना पड़ेगा। मैंने फिर यार बोला कि यार तुम एक तो सुबह से शाम हो गई है, फिर उसमें भी तुम अब बोल रहे हो कि आधा 1 घंटा रुकना पड़ेगा, तो मेरा भाई दिमाग खराब हो गया। पर मैं भी लेट हो रहा था, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है आप मेरे को बिल भेज देना। तो उन्होंने भाई मुझे एक स्लिप पे, जो नॉर्मल स्लिप है उस पे सिर्फ जो मेरे से पैसे लिए उसकी एंट्री करके और उस पर स्टंप मार के दे दिया। बिल का भाई मैं अभी तक मैंने उसको फोन भी किए, सारी चीज कर रहा हूँ, उसने कोई रिप्लाई नहीं किया है, कोई कुछ नहीं किया है। 1-2 बार फोन उठाया तो बोला सर आज थोड़ा मैं बिजी हूँ, अभी थोड़ी बहुत देर में डाल दूंगा, ऐसे करके वो घुमा रहा है। दूसरी बात ये कि भाई मुझे पता ही नहीं चला है कि मेरी गाड़ी में हुआ क्या है क्या नहीं हुआ है, क्योंकि उसने कोई मेरे को बिल बना के नहीं भेजा है। तो भाई मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है जो भी नया बंदा जाता है वो लोग इसी तरीके से स्कैम करते हैं, ना कोई बिल दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं, सिस्टम का बहाना मार देते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है। तो भाई एमजी वालों का मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये मतलब क्या है। एक तो पहली बात, यहाँ से आप 1500-2000 की पेट्रोल लगा के आगरा पहुंचो, मथुरा से टोल दो, सारा कुछ करो, पूरा दिन खराब करो, उसके बाद फिर इनके सिस्टम नहीं चलते हैं, फिर इसके बाद ये बिल नहीं दे रहे हैं। तो यार ये एमजी वालों को ना मतलब बहुत ही आज मेरा मूड खराब है इस चीज के बारे में सोच के, कि इन लोगों ने ये पता नहीं मेरे साथ आज किया तो मैं तो वीडियो बना रहा हूँ, पता नहीं कितने लोगों के साथ करते होंगे। कोई नया जाता होगा भाई उसके साथ भी ये ऐसा ही करते होंगे कि बोल देते होंगे कि भाई आपका इतना बिल हो गया, ये बिल हो गया, वो बिल हो गया। कोई नया जाता होगा तो उसको तो ये 9-10 हजार रुपए से काट लेते होंगे। तो भाई यही वीडियो थी, क्योंकि आज इन लोगों ने जिस तरीके से मतलब स्कैम किया है मेरे साथ, और मतलब एक तरीके से मेरा तो विश्वास सा उठ गया भाई एमजी वालों से। और ऐसे ही करते हैं भाई। गाड़ी मेरे को ब्लैक कलर की चाहिए थी, व्हाइट कलर की पकड़ा दी। 1 साल पहले भाई मैंने एमजी एस्टर बुक करी थी, और लेने से 1 साल पहले, और ब्लैक कलर मैंने चूज किया, बोला सर है ही नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। एंड में भाई मुझे मजबूरन ये गाड़ी लेनी पड़ी। और यही भाई अभी भी मेरे को वहां पे जो 2-3 बंदे मिले उनसे बातचीत हुई, उनके साथ भी यही स्कैम कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इस तरीके से तो भाई चलने वाला है नहीं आप लोगों का। तो भाई यही वीडियो थी जो मेरे साथ हुआ है, आप लोग भी थोड़ा अलर्ट रहिएगा। और मैं एमजी वालों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। ये लोग सर्विस जो करते हैं इन लोगों का कुछ नहीं है। मैंने वहां पे एक चीज देखी, जिनका भाई 15-20 नंबर है वो लोग जानते हैं, बस वो सिर्फ एक गुटखा देते हैं लेबर वाले को, वो उसी से खुश है और वो गाड़ी लगा रहा है पहले, ऐसा काम कर रहे हैं। तो ये वीडियो बनाना जरूरी था, इसलिए भाई आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए अगर आप सर्विस वगैरह कराने जा रहे हैं। और चलिए फिर मिलेंगे हम आपको एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।